नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के लाइव स्ट्रीमिंग अभिभाषण से लोगों को बिहार को नशा मुक्त बनाने को लेकर किया जागरूक। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार होती जा रही खराब, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा इसका सीधा असर। नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर में छात्र छात्राओं व कई संस्थाओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन कचहरी परिसर में संविधान सभा से जुड़ी संगोष्ठी और जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। स्थानांतरण पर थाना अध्यक्ष को दी गई भावभीनी विदाई। और अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के लाइव स्ट्रीमिंग अभिभाषण से लोगों को बिहार को नशा मुक्त बनाने को लेकर किया जागरूक। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। राज्य स्तर पर नशा मुक्ति दिवस का आयोजन गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन पटना में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अभिभाषण का लाइव स्ट्रीमिंग भागलपुर के टाउन हॉल स्थित सभागार में दिखाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ। उसके बाद अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। फिर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव ने अपना अभिभाषण दिया। उसके बाद शिक्षा विभाग के किलकारी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नशा मुक्ति दिवस पर अभिभाषण लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की विशेष पहल है, जिससे पूरा बिहार नशा मुक्त बिहार बने। जो शराबबंदी का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 से शुरू किया है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ करके राज्य सरकार का ये प्रयास है कि किसी भी तरह का नशा, हम सब लोग जानते हैं कि नशा करना न उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, न उसके परिवार के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छी बात है। तो सब लोगों को ये बेहतर प्रयास करना चाहिए कि जो एक ये महत्वपूर्ण सामाजिक काम है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभा सकें। अगर अभी भी आप लोग कहीं देखते हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने भी अपील की है कि कोई अवैध रूप से किसी तरीके से शराब का या नशे का सेवन कर रहा है तो टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है। उसमें पटना पर एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है और उसमें पुलिस और मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी कर्मी कार्रवाई भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सतत जीविकोपार्जन योजना की स्कीम है, जिसमें अत्यंत निर्धन परिवार जो पहले शराब के काम से जुड़े हुए थे उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार 2 लाख तक की मदद करती है। और गव्य विकास की स्कीम हो, कृषि विभाग की हो, उद्योग विभाग की हो, जीविका के माध्यम से लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है कि अभी भी जो लोग अत्यंत निर्धन हैं और चोरी छुपे ये काम करते हैं, उनको हम लोग उससे बाहर ला करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ें। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन भी हुआ था, वाद विवाद, चित्रकारी, ये सब का, तो बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है। काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे, जीविका की दीदियाँ आई थी, तो सभी को मैं शुभकामना भी देता हूँ और नशा मुक्ति के इस अभियान की मैं सफलता की कामना भी करता हूँ। आज यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उन्हीं बच्चों में सबसे पहले मैं उन बच्चों से अनुरोध करूंगी कि वो लोग क्रमवार खड़े हो जाए। मैं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी हैं, कई सारे अदर सीनियर ऑफिसर्स हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे आए हुए हैं स्कूल्स के, जीविका की दीदियाँ बैठी हुई हैं इस सभागार में। पुलिस के शुरू हुआ था जी, और तब आप आ गए रिटायरमेंट के बाद बन गए, आपको एक डिपार्टमेंट बन गई। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार होती जा रही खराब, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा इसका सीधा असर। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सिल्क सिटी में लोगों के सांस पर संकट बरकरार है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सिल्क सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार कर गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। पिछले 3 दिनों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, लिहाजा लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के सैनिडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए मैदान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी।
लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद से काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सैनिटेस्ट कंपाउंड मैदान में बहुत ही कम संख्या में मॉर्निंग वॉक पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर के चिकित्सक भी अब बुजुर्गों और बच्चों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर के लोग भी यह कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण से बचाव को लेकर सामाजिक स्तर पर पहल यह जानने की जरूरत है। वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानियों को लेकर लोगों से बात की। जो चीज़ है, जो प्रदूषण है वो इनएविटेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कारण ये है कि आप दो तीन कारण है। एक तो जो पुराने विंटेज की गाड़ियां हैं उसकी वजह से है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे जो खान पान के लिए जो सामग्री यूज करते हैं जिसमें कोयले का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, ये चीजें हैं, इनको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं भी यहाँ खड़ा होकर के दोष दे रहा हूँ दूसरे को, रादर देन वो अगर मैं खुद शुरुआत करूँ अपने लेवल से कि मेरे हिस्से का जो काम है, जो प्रदूषण जो ना हो, वो मेजर्स अगर मैं लूँ, अगर मैं जागरूक करूँ लोगों को बताऊं कि क्या क्या कारण है जिसके से आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण कम हो सकता है। एक जागरूकता अभियान चलाया जाए जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर की तरफ जाए, जो ब्लॉक लेवल पे हो, मोहल्ला लेवल पे हो, घरों में हो, बच्चों को जागरूक करें। तीसरी चीज है कि इसको अवॉइड करना है। अब जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स है, उनको करना चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है जब फॉग होता है और ये धूल और जो धुएं का कण है उससे मिलकर के स्मॉग बनाता है, जो हवा को भारी करता है, वो नीचे लेवल पे होता है। जो आप जब ब्रीथ करते हैं वो चीज अंदर जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब धूप निकलता है तो ये जो वायु में इन चीजों की कमी हो जाती है। कारण ये होता है जो फॉग होता है वो मेल्ट होता है और ये फिर कण उसमें कम हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज है कि धूप निकलेगी तो विटामिन डी से भी आपको फायदा होगा। और तीसरी चीज है कि बुद्धिजीवी लोग आते हैं, सैनिटेस्ट कंपाउंड में बैठते हैं। एक गोष्ठी होनी चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए, एक सिंपोजियम होना चाहिए, वॉक द टॉक होना चाहिए, लोगों को इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, जहाँ पे इसके बारे में जागरूक करें कि आप किस चीज को कैसे ना फैलाएं, कैसे रोकें। गांव में जाकर के, शहरों में ये चीज होती है, लोगों के अंदर उतनी जागरूकता है, लेकिन गांव में कम है, क्योंकि वहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन कम है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है और हमारे गवर्नमेंट का रीच नहीं है उन लोगों तक। हम जैसे लोग पढ़े लिखे अगर इस चीज को आगे फैलाएंगे, और कुछ चीजें हैं अनएवॉइडेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते, कम जरूर कर सकते हैं, तो कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़ गया है। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एंटायर कंट्री में बहुत पॉल्यूशन हो गया है। तो जिसकी वजह है कि इतनी सारी मशीनरीज और इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स का डेवलप होना, तो देयर शुड बी सम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ओवर देयर, तो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है भागलपुर के लोगों को? भागलपुर के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब जब अगर मैं व्हीकल्स की बात करूं तो बहुत सारे व्हीकल्स हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ठीक नहीं है, रोड्स नहीं है, तो जहाँ पर रोड्स नहीं है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली गाड़ी खड़ी रहेंगी रोड पर, तो पॉल्यूशन होगा ही। तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए। और डेफिनेटली सैनिटेस्ट कंपाउंड में अभी हम हैं, तो सैनिटेस्ट कंपाउंड इज अ बून फॉर भागलपुरियंस। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो लोगों को निजी तौर पर भी अपना ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और सब मिलकर इसको मतलब ध्यान देना चाहिए, प्लांट्स लगाना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। हम बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, मैं बैंगलोर में रह चुका हूँ, वहाँ पर देखता हूँ मैं रोड्स पर मतलब प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये सैनिटेस्ट कंपाउंड के आसपास आपको प्लांट्स नजर आएंगे, बट आप अगर शहर में, बीच शहर में चले जाएंगे, मार्केट एरिया में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई प्लांटेशन नजर नहीं आएगा। तो लोगों को मिलकर जरूर ये सब लोगों के लिए है, सब लोग इससे अफेक्टेड हैं, तो सब लोगों। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर में छात्र छात्राओं व कई संस्थाओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। एक तरफ जहां अपने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जहां पूरे बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जगह ऑनलाइन अपने उद्गार को लोगों के बीच प्रकट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में भी कई जगह इसको लेकर नशा मुक्ति दिवस के रूप में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्कूल व कॉलेजों के छात्र छात्राओं के साथ साथ कई संस्थाओं के द्वारा भी आज शहर में कई जगह लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई। नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर में छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। समाहरणालय परिसर स्थित
DRDA भवन से निकली जागरूकता रैली रानी लक्ष्मीबाई चौक आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने अपने हाथों में नशा मुक्ति को लेकर लिखी गई स्लोगन का बैनर हाथों में लिए खूब नारा लगाते हुए दिखाई दिए। नशा मुक्ति दिवस पर लोगों से अपील करते दिखे। भागलपुर के कई वरीय अधिकारियों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया और लोगों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी, लोगों को जागरूक किया। आप जान रहे हैं आज नशा मुक्ति दिवस है और समाज में यद्यपि ऐसे कि शराब हमारे बिहार में बंद है, लेकिन अन्य प्रकार की नशाओं का ये उपयोग समाज में जो जागरूक लोग नहीं हैं वो करते हैं। तो नशा मुक्ति दिवस मनाने का हैसियत ये है कि न केवल शराब बल्कि जितनी प्रकार की नशीली पदार्थें हैं उसका सेवन हम लोग ऐसे कि समाज के लोग ना करें और ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि ये काफी हार्मफुल है, ना केवल ऐसे परिवार के लिए समाज के लिए भी काफी हार्मफुल है नशा का उपयोग करना। कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली गई है सर? ये रैली अभी ऐसे कि यहाँ से निकलेगी आपका ये पीर बाबा चौक होते हुए कमिश्नर साहब का कार्यालय के सामने से आदमपुर होते हुए टाउन हॉल हम लोग जाएंगे और वहाँ पर फिर ऐसे कि CM साहब की प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम लोग ऐसे टाउन हॉल में देखेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे। सर ऐसे में आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा हम लोग? अब मैं बता दूं मेरे तरफ से आप कहते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ना तो किसी प्रकार का नशा करता हूं, ना मैं ऐसे कि चाय तक नहीं पीता हूं। तो मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से मैं ऐसे कि किसी प्रकार का नशा का उपयोग नहीं करता हूं, ना केवल बच्चे बल्कि समाज के ऐसे कि अन्य लोग ऐसे कि इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। आज निकाली जा रही है, आज मनाया जा रहा है, क्या सभी विभागों को प्रत्येक दिन इस तरह सोच रखनी चाहिए कि मद्य निषेध कानून का पालन हो सके? इसका अनुपालन तो सारे विभाग के अफसर ऐसे कि और कर्मी लोग करते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अवेयर नहीं है, जो अवेयर है वो दूसरे को भी अवेयर करें। जानकारी है कि 26 नवंबर को पूरे राज्य में नशा मुक्ति के लिए एक विशेष दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज हर एक जिला में प्रभात फेरी निकाला गया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पटना में कार्यक्रम और जिसका लाइव टेलीकास्ट हर एक जिला में किया जा रहा है। भागलपुर जिला में टाउन हॉल में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और वहाँ पे सभी सरकारी स्कूल के बच्चे, कुछ जो भी शहर के प्रबुद्धजन है या आम नागरिक हैं, साथ ही साथ जीविका की जो दीदियाँ जुड़ी हुई हैं वो सभी मौजूद रहेंगे ताकि सभी लोग को नशा मुक्ति के बारे में जानकारी मिल पाएगी और वो एक मीडियम के तौर पे समाज में के अन्य जो भी लोग हैं उनको भी जागरूक कर पाएंगे कि क्यों नशा मुक्ति आवश्यक है और कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। की पटना से लाइव होगा जो कि पूरे बिहार राज्य स्तर के लिए लाइव जो CM साहब करेंगे अभिभाषण, वो लाइव होगा, 2 घंटे का है, 11 बजे से 12:30 तक चलेगा। हम लोग यहाँ भागलपुर में टाउन हॉल में उसका लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और उसमें अध्यक्षता DM सर करेंगे। आज का आयोजन टाउन हॉल से ही होगा। सर लगातार पूरे प्रदेश में फिर से एक बार जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। भागलपुर अछूता है, हम लोग पूरा उससे छापामारी हर दूसरे दिन कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। कल भी करीब 22 लोग पकड़े गए हैं। शराब पिए हुए थे, बेचने वाले 7 लोग हैं और बाकी सब शराब पिए हुए थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन कचहरी परिसर में संविधान सभा से जुड़ी संगोष्ठी और जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के तत्वाधान में ADR भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश नारायण सेवक पांडे, अपर जिला जज प्रथम अरविंद कुमार शर्मा, अपर जिला जज द्वितीय मनोज कुमार द्विवेदी, जिला अधिकारी भागलपुर के प्रतिनिधि ADM महफूज आलम,
अपर लोक अभियोजक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में भागलपुर जिला के सभी न्यायिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य के द्वारा संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित किया गया। उसके बाद प्रस्तावना पाठ का पठन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर राजेश नारायण सेवक पांडे ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि हम मानवीय मूल्यों के लिए कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे और कहां जाना है। हमें संविधान में दी गई कानूनी व्यवस्था का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। सरकार की जो व्यवस्था दी गई है आम जनता के लिए, उसकी उचित देखभाल करने की जवाबदेही प्राधिकार का है। हमें विधिक जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अवसर पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि संविधान में सभी के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या कर दी गई है। आरंभ में सभी न्यायिक पदाधिकारियों का स्वागत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री उमेश प्रसाद ने की। कार्यक्रम का मंच संचालन श्री रमन कर्ण द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिपिक श्रीमती तुलिका कुमारी, प्रदीप कुमार, व्यवहार न्यायालय भागलपुर के कर्मी पैनल, अधिवक्तागण, पारा विधिक स्वयं सेवक के अन्य कर्मी को सहभागिता रही। आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे पर एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम इस विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका एक उद्देश्य है कि संविधान दिवस मनाना। और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मतलब कितना उद्देश्य हम इसको प्राप्त कर चुके हैं और क्या क्या संघर्ष है, इसके विषय में भी लोगों को जानकारी देना कि हमारे समक्ष किस तरह के प्रॉब्लम्स है, उसको क्या सॉल्यूशन करेंगे। इसी से रिलेटेड विधिक सेवा प्राधिकार, उसके सचिव और हमारे विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उसके अध्यक्ष हैं, डीएम साहब उपाध्यक्ष हैं, मेंबर एसएसपी साहब हैं, और हम लोग जितने पदाधिकारीगण हैं, जो न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उसमें कैसे हम लोग जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो न्यायिक पदाधिकारी हैं वो स्पेशली किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे काम करते हैं, लेकिन जो विधिक सेवा प्राधिकार है, जो अलग से विंग है, जो नालसा और बालसा के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर है, वो काम कर रही है कि आपके पास आपका केस ना भी हो, जिसको भी उस तरह के न्याय की आवश्यकता हो, एक्सेस टू जस्टिस है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि संविधान के बारे में जाना, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान को भारत की जनता के द्वारा एडॉप्ट किया गया था जो है, तो उसी के उपलक्ष्य में विधिक कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है जो है, और आज विधिक दिवस भी है जो है। और इसके साथ साथ एक और उपलब्धि है आज की जो है कि अंबेडकर साहब का 100 ईयर कंप्लीट हो रहा है बतौर लायर के रूप में जो है, तो इसी संदर्भ में प्रोग्राम किया गया था, जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब आए थे, एडी यमन सर थे, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण और पीएलवी और बार के मेंबर पीपी साहब और एलएसडीसीएस के जो सदस्य थे ये उपस्थित थे जो है, साथ ही जो है पीएलवी वगैरह भी उपस्थित थे यहाँ पे जो। मेरा नाम उमेश प्रसाद है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। स्थानांतरण पर थाना अध्यक्ष को दी गई भावभीनी विदाई। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना के थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान को स्थानीय लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से भावभीनी विदाई दी गई। नाथनगर की मेदिनी नगर चौक पर यह कार्यक्रम विदाई दी गई। स्थानीय लोगों ने मोहम्मद मेहताब खान के द्वारा किए गए कार्यों की काफी सराहना की। इस विदाई समारोह में थाना अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व की चर्चा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। लोगों ने कहा कि मेहताब खान के द्वारा इलाके में लगातार दोनों समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। सभी त्योहार को काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। उन्होंने कहा कि इनके कार्यकाल में काफी सराहना की है। लोगों ने कहा इनके बेहतर पुलिसिंग को सदैव याद किया जाएगा। समाज में झगड़े मारपीट जैसे मामलों का समाधान अपने स्तर से ग्रामीणों की बैठक बुलाकर क्या करते थे। उनके कार्य व्यवहार से लोग काफी खुश थे। इस मौके पर ललमटिया ओपी अध्यक्ष हरेंद्र कुमार, संजय यादव, मोहम्मद अब्दुल करीम, जावेद अंसारी, मोहम्मद सैफुल्लाह अंसारी समेत काफी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे। भाई की तरफ प्रेम था और आने वाले पदाधिकारी स्वागत करेंगे, उनका साथ देंगे और जो काम छूट गया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।